अध्याय 4 पानी रे पानी प्रश्न उत्तर कक्षा 7 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? उत्तर, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? उत्तर, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। तीसरा, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार ना करना। अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, पाठ में भूजल भंडार को समृद्ध करने में वर्षा, तालाब और झीलों को महत्वपूर्ण माना गया है, अतः मेरे द्वारा इन विकल्पों का चयन किया गया है। मेरे द्वारा इस प्रश्न के चुने हुए दोनों विकल्प इसलिए तर्कसंगत हैं क्योंकि यही दोनों जलचक्र की प्राकृतिक प्रक्रिया के अंग हैं। तीसरे के लिए, मेरे द्वारा इस प्रश्न के दोनों विकल्प चुनने का कारण यह है कि पाठ में बड़ी गलती तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करने को माना गया। इस गलती के पीछे हमारी अदूरदर्शिता है। साथ ही भूजल भंडारण पर हमने विचार नहीं किया, जिसकी वजह से जल संचयन की परंपरागत व्यवस्था को हमने बर्बाद कर दिया है। अगला, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो आइए दोस्तों, मिलाते हैं स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। पहला, वर्षा जल संग्रहण। दूसरा, वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। दूसरा, जल संकट। तीसरा, जल की अत्यधिक कमी होना। तीसरा, जल चक्र। चौथा, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। चौथा, भूजल। पहला, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार। तो दोस्तों, इनको आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पंक्तियों पर चर्चा। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। पानी आता भी है तो बेवक्त। उत्तर, इसका मतलब है कि पानी की आपूर्ति तय समय पर नहीं होती, कभी देर रात, कभी सुबह सुबह। इससे लोगों को परेशानी होती है और उन्हें नींद छोड़कर पानी भरना पड़ता है। दूसरा, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यह पंक्ति देश में पानी की कमी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है, जहां सूखा और पानी की भारी किल्लत के कारण लोग संकट में आ जाते हैं। तीसरा, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। जब बाढ़ आती है तब स्कूल, दफ्तर, यातायात सब रुक जाता है। चारों तरफ पानी भर जाता है और सामान्य जीवन ठप हो जाता है। चौथा, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति समझाती है कि पानी की अत्यधिक कमी, अकाल और अधिकता, बाढ़ दोनों ही समस्याएं हैं और दोनों का समाधान एक ही है, जल का संतुलन और संरक्षण। अगला, सोच विचार के लिए लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। क, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? उत्तर, धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी धरती में रिस कर जमा होता है, जैसे हम पैसे गुल्लक में जमा करते हैं। यह पानी साल भर हमारी जरूरतों के लिए काम आता है। ख, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? उत्तर, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है। यह भाप बादल बनती है, बाद में बारिश होती है और नदियां इस पानी को फिर से समुद्र तक पहुंचा देती हैं। यह चक्र जल चक्र कहलाता है।
ग, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर, अगर सारे जल स्रोत सूख जाएंगे तो हमें पीने, खेती, नहाने, साफ सफाई आदि के लिए पानी नहीं मिलेगा। जीवन संकट में पड़ जाएगा और सूखे जैसी स्थिति बन जाएगी। घ, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? उत्तर, क्योंकि पैसा होने पर भी हम पानी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर पानी बचा कर रखा जाए तो वह जीवन भर काम आता है। जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। अगला शीर्षक क, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर, क्योंकि यह पाठ पूरी तरह से पानी की समस्या, उपयोगिता और संरक्षण की बात करता है। यह शीर्षक पाठ की मुख्य बातों को सरल और भावुक तरीके से दर्शाता है। ख, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका कारण लिखिए। उत्तर, जल ही जीवन है, क्योंकि यह नाम सीधे सीधे यह बताता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और हमें इसे बचाना चाहिए। अगला, शब्दों की बात, बात पर बल देना। हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। क, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है? उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया है, पहचान कर लिखिए। उत्तर, हटा हुआ शब्द भी है। तो दोस्तों यहाँ पे था भी, जो यहाँ पे हटा दिया गया, जिसका अर्थ है सहित या अतिरिक्त। भी एक निपात है। यह शब्द को बल प्रदान करता है, अतः इसका जिस स्थान पर प्रयोग हुआ उससे पहले वाले शब्द यानी धरती पर बल प्रदान कर रहा है, जिससे दोनों वाक्यों में प्रभावगत अंतर देखने को मिल रहा है। ख, पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। उत्तर, पाठ में ऐसे वाक्य जिनमें विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। यहाँ भी शब्द अतिरिक्तता का बोध कराता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। यहाँ नहीं शब्द निषेधात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। पानी आता भी है तो बेवक्त। यहाँ भी शब्द विशेष बल प्रदान करता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं, तो शब्द स्थिति की गंभीरता पर बल देता है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में ही शब्द सीमित न होने के भाव को उजागर करता है। अगला, समानार्थी शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से कुछ शब्द चुन सकते हैं। क, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो दोस्तों सूरज के समानार्थी शब्द हैं सूर्य, भास्कर, दिवाकर और दिनकर। ख, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। भाप का समानार्थी शब्द है वाष्प, नीर। अचानक बादल गरजने लगे। बादल के समानार्थी शब्द हैं मेघ, जलद, वारिद, समीर। घ, जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हवा के समानार्थी शब्द हैं वायु, पवन। अगला, उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं। प्र, देश, ये मिलके बनते हैं प्रदेश। वि, देश, ये मिलके बनते हैं विदेश। पर, देश, ये मिलकर बनते हैं परदेश। स्वदेश, ये मिलकर बनते हैं स्वदेश।
अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सुपात्र मिलके बनेगा सुपात्र। वाक्य, दान सुपात्र को ही देना चाहिए। यहाँ अपात्र मिलके बनेंगे अपात्र। अपात्र को पद नहीं मिलना चाहिए। यहाँ और ज्ञान मिलके बनेंगे अज्ञान। अज्ञान ही मनुष्य के सभी दुखों की जड़ है। यहाँ वि और ज्ञान मिलकर बनेंगे विज्ञान। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। तो दोस्तों आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पाठ से आगे आपकी बात। क, धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। उत्तर, वर्षा जल संग्रहण करें, पुराने तालाबों और झीलों की सफाई करवाएं, जमीन पर कचरा फेंकना बंद करें, जरूरत से ज्यादा पानी ना बहाएं, टपकते नलों को तुरंत ठीक करें, पानी से जुड़ी जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो दोस्तों जल चक्र का चित्र आप स्वयं बनाइएगा। चलते हैं आगे। ग, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, जल चक्र चित्र का विवरण। पहला, सूरज समुद्र के पानी को भाप में बदलता है। भाप ऊपर जाकर बादल बनती है। बादल बारिश के रूप में पानी गिराते हैं। बारिश का पानी नदी में आता है और फिर समुद्र में मिल जाता है। यह पूरा चक्र जल चक्र कहलाता है। अगला, सृजन। क, कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया। आपको विद्यालय जाना है। आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है। आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद तू तू मैं ना हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य स्लोगन तैयार कीजिए। उत्तर, पहला, पानी है सबका अधिकार, ना करो झगड़ा बेकार। दूसरा, पहले तुम भरो फिर मैं भर लूंगा। तीसरा, पानी बांटने से बढ़ता है ना कि घटता। चौथा, तू मैं छोड़ो, मिल बांट के पानी लो। पांचवा, इंसानियत दिखाओ, शांति से बाल्टी भरो। तो दोस्तों आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ख, सूरज समुद्र बादल हवा धरती, फिर बरसात की बूंदे और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। तो दोस्तों दी गई जगह पे आपको ये कार्य करना है, तो ये आप स्वयं कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। सबका पानी। सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। उत्तर, सबका पानी परिचर्चा की रिपोर्ट। विषय, सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले। मुख्य बिंदु, वर्षा जल संग्रहण को अपनाया जाए, तालाब कुएं और झीलों की रक्षा की जाए, नलों में लीकेज रोकी जाए, पानी का दुरुपयोग ना हो, स्कूलों और घरों में जागरूकता फैलाई जाए, हर मोहल्ले में पानी बांटने का न्याय संगत सिस्टम हो। निष्कर्ष, अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हर व्यक्ति को जरूरत के अनुसार पानी मिल सकता है। पानी सिर्फ किसी एक का नहीं, यह हम सब का है। अगला, दैनिक कार्यों में पानी का। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। उत्तर, तो दोस्तों ये है तालिका। कार्य का नाम नहाना, पानी की मात्रा 2 से 3 बाल्टी। टिप्पणियां, बाल्टी से नहाने से बचत होती है। अगला, कपड़े धोना 4 से 5 बाल्टी, मशीन हो तो ज्यादा लगता है। अगला, बर्तन धोना 2 बाल्टी, बचे हुए पानी का इस्तेमाल करें। अगला, खाना बनाना 1 बाल्टी, कुछ पानी बर्बाद होता है। अगला, पौधों को पानी देना 2 बाल्टी, बचे हुए पानी से भी किया जा सकता है। अगला, साफ सफाई झाड़ू पोंछा 3 बाल्टी,
हर दिन कम पानी में भी हो सकता है। कुल औसतन खर्च लगभग 14 से 16 बाल्टी प्रतिदिन। एक बाल्टी आप कह सकते हो, एक बाल्टी में आता है 10 लीटर पानी। अगला, आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? उत्तर, पानी बचाने के उपाय घर वालों द्वारा: बाल्टी से नहाना, शॉवर से नहीं। बर्तन धोते समय नल बंद रखना। बारिश का पानी पौधों में इस्तेमाल करना। घर के सभी नलों की लीकेज ठीक रखना। कपड़े इकट्ठा करके मशीन में धोना। ख, क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों? उत्तर, हाँ, हमें आवश्यकता अनुसार पानी मिल जाता है, क्योंकि हमारे घर में जल बोर्ड से नियमित आपूर्ति होती है और पानी की बचत पर भी ध्यान रखा जाता है। अगर ना मिले तो कारण जैसे टैंकर का देर से आना, मोटर खराब होना, जल संकट क्षेत्र में रहना आदि बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाँ का उत्तर आपको बताया है। अगर आप नहीं लिखते हो तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो: कारण टैंकर का देर से आना, मोटर खराब होना, जल संकट क्षेत्र में रहना। ग, आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? उत्तर, पीने का पानी बिस्लरी कैन या आरओ के बोतल में। घरेलू काम के लिए प्लास्टिक के ड्रम, बाल्टियां, टंकी आदि में। बारिश के पानी को बाल्टी में इकट्ठा कर पौधों में उपयोग किया जाता है। अगला, बिन पानी सब सून। क, पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे तालाबों में कचरा फेंककर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भूजल स्तर कम होने के कारण: ज्यादा बोरवेल खोदना, वर्षा जल को जमीन में नहीं जाने देना, सीमेंट की जमीनें, पुराने तालाबों को पाट देना, जंगलों की कटाई, पानी सोखने की क्षमता कम होना, खेती में जरूरत से ज्यादा पानी देना, फव्वारा पद्धति का उपयोग ना होना। ख, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, भूजल स्तर की कमी से कठिनाइयाँ: नलों में पानी नहीं आता, बोरवेल का पानी सूख जाता है, पीने के पानी की भारी किल्लत होती है, खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती, गर्मी में टैंकर पर निर्भरता बढ़ जाती है। ग, आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पता लगाकर लिखिए। उत्तर, प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास: जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण के लिए जागरूकता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है कुछ जगहों पर, तालाबों की सफाई और पुनर्जीवन परियोजना, स्कूलों में जल संरक्षण के पोस्टर और अभियान। अगला, यह भी जाने: वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है: छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप द्वारा भंडारण टंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ, तो कौन सी विधि है, उसके विषय में लिखिए। उत्तर, हाँ, हमारे स्कूल सोसाइटी की छत पर पाइप लगे हैं जो बारिश का पानी एक टंकी में जमा करते हैं। उस पानी को फिल्टर करके सिंचाई और टॉयलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। यदि नहीं, तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। उत्तर, वैभव। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम आएगा। कक्षा 7, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नई दिल्ली। दिनांक 21 जून 2025। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, कोई भी स्थानीय समाचार पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी समाचार पत्र लिख सकते हो।
जैसे कि दैनिक जागरण या नवभारत टाइम्स या कोई और। नई दिल्ली। विषय वर्षा जल संग्रहण के लिए जागरूकता की आवश्यकता। मान्यवर संपादक महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से समाज का ध्यान वर्षा जल संग्रहण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बन चुकी है। गर्मियों में जल की आपूर्ति बाधित हो जाती है, बोरवेल सूख जाते हैं और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। दूसरी ओर जब वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी यूं ही बहकर नालों और सड़कों से निकल जाता है। यदि हम इस पानी को सही तरीके से संग्रह करें तो पूरे वर्ष जल की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। छतों से पाइप के द्वारा पानी को टंकियों या जमीन में पहुंचाया जा सकता है। इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है और जल संकट में कमी आती है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र में इस विषय पर लेख प्रकाशित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस तकनीक को अपनाएं और जल की बर्बादी को रोक सकें। स्कूलों, मोहल्लों, कॉलोनियों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। जल ही जीवन है, यह केवल नारा नहीं, हमारे अस्तित्व का सच है। सादर वैभव, कक्षा 7 छात्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नई दिल्ली। अगला, आज की पहेली। जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। उत्तर। तो दोस्तों, पहला है मेह, अगला अंबु, अगला बारिश, अगला नीर, अगला सरोवर, अगला तरंगिणी, अगला प्रवाहिनी, अगला तटिनी, अगला जलाशय, अगला ताल, सलिल। तो दोस्तों, इनको भी आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगला है झरोके से। आपने तालाबों और नदियों से रिसकर धरती रूपी गुल्लक में जमा होने वाले पानी के संबंध में यह रोचक लेख पढ़ा। अब आप तालाबों के बनने के इतिहास के विषय में अनुपम मिश्र के एक लेख पाल के किनारे रखा इतिहास का अंश पढ़िए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं पढ़िएगा। अब चलते हैं आगे, इससे जुड़ा प्रश्न उत्तर करते हैं। साझी समझ। पानी रे पानी और पाल के किनारे रखा इतिहास में आपको कौन कौन सी बातें समान लगी, उनके विषय में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर। पानी रे पानी, पानी की कीमत और उसका संरक्षण जरूरी है। धरती को गुल्लक बताया गया है। बाढ़ और सूखे की समस्याएं बताई गई हैं। जल को भविष्य के लिए बचाना जरूरी बताया गया। पाल के किनारे रखा इतिहास, तालाब बनाकर लोगों ने जल को सहेजा। समाज ने अपने संसाधनों को खुद संभाला। पारस पत्थर जैसी कहानी से सीख मिलती है। राजा ने सोने के बजाय तालाब बनाने को कहा। दोनों लेखों में यह समझ दी गई है कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की बुनियाद है, जिसे सहेजना हर इंसान का कर्तव्य है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 4 पानी रे पानी से सभी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश करी है कि उत्तर जितने ज़्यादा संक्षेप हो सके, जितने ज़्यादा छोटे हो सके, उतने करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।